नमस्कार, एवन इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां जिला प्रशासन मुस्तैद है, वहीं नरही थाना के पिपरा कला गांव में 2 अप्रैल को चुनावी पार्टी के दौरान हुई फायरिंग का मामला अब तूल पकड़ते नजर आ रहा है। हालांकि उक्त मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन एक पक्ष से केवल परिवार में बची महिलाएं हैं और उन्हीं महिलाओं के घर से पुलिस एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी में लगी है। आरोप है कि जिसको लेकर पुलिस लगातार घर में बची महिला को देर रात टॉर्चर और गाली गलौज के साथ उन्हीं के घर से उनको बाहर निकालने की धमकी दे रही है, जिसका वीडियो भी वायरल है। अब पुलिसिया उत्पीड़न से परेशान घर की महिलाएं शिकायत को लेकर एसपी दफ्तर न्याय की उम्मीद में आ पहुंची है। बलिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निकलती हुई ये महिलाएं पुलिस कर्मचारी नहीं बल्कि नरही थाना के पिपर कला गांव के संभ्रांत परिवार की महिलाएं हैं। इनका कहना और आरोप है कि दरअसल 2 अप्रैल को चुनावी रंजिश में इनके दरवाजे पर अचानक गोली चलने और मारपीट होने लगी थी, जिसमें एक बुजुर्ग मारपीट में बुरी तरह घायल हो गए थे। वहीं पुलिस के संज्ञान में यह मामला आते ही पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर संबंधित धारा में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। उसी परिप्रेक्ष्य में यह महिलाएं एसपी के यहां पहुंची हैं ताकि न्याय हो सके। चुनावी माहौल में पड़ने के बाद प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। शायद यही वजह रहा कि नरही थाना के पिपरा कला गांव में 2 अप्रैल को रात में गोलियां चलने लगी। आरोप है कि विरोधी निर्विरोध चुनाव जीतना चाहते थे और इसी कारण ऐसा हरकत किया गया ताकि कोई सामने से चुनावी मैदान में न आ सके। परिवार में केवल महिलाएं ही बची हैं। घर के सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है। मैं अपने भाई से बोली कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, परिवार में सब कुछ भरा पूरा है तथा बीडीसीसी का चुनाव सामान्य है, इसे बहाने गांव में कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा। 2 तारीख को हुई घटना में महिला का आरोप है कि पुलिस ने गलत कार्रवाई करते हुए हमारे ही घर के कई लोगों को जेल भेज दिया है और जिसने यह घटना कारित की है उसी के दरवाजे पर पुलिस प्रोटेक्शन दिया है और पुलिस द्वारा हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। घर के सामानों को तोड़फोड़ की जा रही है। आरोपी भी है कि घर में रखे अटैची को भी तोड़फोड़ कर उसमें से ज्वेलरी और कुछ पैसे भी गायब हैं। न जाने किसके लिए। इसी न्याय की उम्मीद में हम लोग एसपी ऑफिस में पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ ना हो और हम महिलाओं को टॉर्चर ना किया जाए। आइए सुनते हैं इन महिलाओं की दर्द भरी दास्तां। पुलिसिया उत्पीड़न का वायरल वीडियो भी इसमें है। बीते दिनों चुनावी रंजिश में हुई जिस घटना का महिलाएं जिक्र कर रही हैं, उस मामले में बीते दिनों घटना के संबंध में बलिया पुलिस अधीक्षक ने क्या बयान दिया था, उसको भी सुने। बलिया उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता संजय राय की खास रिपोर्ट। मैं अमृता सिंह, ग्राम पोस्ट पिपरा कला, थाना नरही। चुनावी रंजिश के झगड़े में बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मेरे घर में कोई पुलिस नहीं है। मेरे घर के सारे पुरुष के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हुए सभी लोगों ने और पुलिस में ये FIR किया, जिसमें गलत धारा 307 के तहत मेरा एक भाई जेल में है और जो भी हमारे पक्ष से थे करीब 7-8 लोग, सब लोग जेल में हैं। हम लोग महिला ही केवल घर पे हैं। ये 2 तारीख को शुक्रवार की रात में मेरे पिता द्वार पे बैठे थे। अचानक लोग आए और लाठी डंडा फरसा और गोली बंदूक के साथ हमला कर दिए। करीबों 60-70 लोग थे। सब लोगों ने ऐसा किया और मेरा भाई घर पे नहीं था। मेरे दोनों भाई घर पे नहीं थे। आकाश सिंह जो समाज सेवी हैं, वो गए थे अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर, तो अब तक ये मेरे पापा को अकेले देख के इन लोगों ने हमला कर दिया। जबकि वो बगल के घर में पार्टी चल रही थी। इन लोगों को पता चल गया कि मेरे घर में कोई नहीं है। वो लोग आए और मेरे पिताजी को मारकर चोटिल कर दिए। हमला तो जैसे ये गर्दन पे किया गया था, जबकि वो सर मतलब गर्दन हटाए तो यहाँ से मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ। ये फोटो जो है देखिए,
उनके सर से ऐसे फरसा लग के निकल गया, क्योंकि ये बेहोशी, इनको ये जाना गया कि ये मर गए हैं। इनका कंधा भी टूट गया है और ये सर पे लगा, तो इनको ये समझा गया कि मर गए, तो इनको छोड़ दिया गया। तो मेरे एक चाचा हैं दिग्विजय सिंह, वो उनको देखे कि सांसें चल रही हैं, तो उनको एम्बुलेंस से लेकर बाहर निकलने लगे। उस एम्बुलेंस पे, मैं आपको एम्बुलेंस का भी फोटो दिखाना, एम्बुलेंस पे लाठी डंडे से वार हुआ ताकि एम्बुलेंस से लेकर वो निकल ना पाए, लेकिन वो किसी तरह से बचते बचाते हुए नरही थाना तक पहुँचे। नरही थाना में पहुँचे तो नरही थाना की पुलिस, चाहे जिसके भी दबाव की वजह से, चाहे नेताओं का दबाव हो या फिर ये देख लीजिए एम्बुलेंस जो टूटी फूटी पड़ी हुई है, चाहे नेताओं की दबाव की वजह से, चाहे किसी की दबाव की वजह से, जो लोग गए उनको बैठा लिया गया। मेरा भाई किसी भी तरह से विनती किया और लेके सदर अस्पताल बलिया आया, उनको डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया ट्रामा सेंटर बनारस में, अभी भी वो भर्ती हैं। और कब तक वहाँ से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उनकी यादाश्त भी ठीक हालत में नहीं है कि वो चल भी पाएंगे अब कि नहीं चल पाएंगे। ना वो बैठ पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं। ये चुनावी रंजिश से वो लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ में कोई खड़ा ना हो। मैं बीटीसी प्रत्याशी हूँ। किसके खिलाफ में कोई खड़ा ना हो? मनीष सिंह धीरज हैं जो बीटीसी प्रत्याशी है पहले से। उनको ये लग रहा था कि मैं निर्विरोध चुनाव जीत जाऊं, कोई उनके विरोध में खड़ा ना हो। तो मेरा मन था कि मैं चुनाव में खड़ी हूं, क्योंकि महिला सीट है। अब हमारे घर पुलिस जाती है, गाली गलौज, जो कि मेरे ही पिता चोटिल हैं, हम ही लोग का नुकसान हुआ है। मेरे घर में कोई किसी तरह का घटना नहीं किया, मेरा भाई नहीं था, मेरा बड़ा भाई नहीं था। सबको एक तो गिरफ्तारी का वारंट ये हुआ, जो भी करना था किया लोग। उसके बावजूद उन्हीं के द्वार पे पुलिस भी है, उन्हीं की रक्षा कर रही है। हम लड़कियां हैं, माँ, मेरी बूढ़ी माँ थी, हम लोग भी नहीं थे घर में, हम अपनी बहन के यहाँ गए थे। तो मेरी एक बड़ी मम्मी और मेरी एक भाभी थी, 4 साल का मेरा भतीजा है। अब उसको लोग जहाँ देख रहा है वहाँ से ये रात में भाभी मेरी डर जा रही हैं। 10-10 लोग मिल के दरवाज़ा पीट रहा है, डंडा, विपक्षी पार्टी के लोग, लेकिन कोई नहीं आता। पुलिस आती है। कल तक की यही घटना है, मैं आपको वीडियो एक दे दूँगी, कल बनाई हूँ मैं। पहले तो आके गाली गलौज शुरू की, तो हम अपना कैमरा ऑन कर लिए। उसके बाद से जो भी बात हुआ, बोले कि हम आकाश सिंह को गिरफ्तार कराओ, नहीं तो हम तुम लोगों के घर से बाहर कर देंगे और बाहर करके ताला बंद कर देंगे। हम लोग यहाँ से 15 लोग हैं, जबकि वो लोग पता नहीं गांव थे भी कि नहीं थे।